मैंने आपकी किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन सिर्फ पहला जो आपने टाइटल दिया है 1975 साल में संविधान अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया उसने, तो जो आईना दिखाया आपने उससे मौजूद समझ में आ गया। क्योंकि आपसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। उन चंद लोगों में जो इस देश के लिए दिन और रात तड़पते हैं, इस मुल्क को डूबते हुए किस्तों में देखते हैं, उसमें से आप एक सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं। हमने आपसे बहुत जगह आपके साथ काम किया, आपके साथ लगे। आपने सबसे पहले संविधान का प्रेम्बल डाला। यही वो प्रेम्बल है जिससे हमारे मुल्क का इस मुल्क से रिश्ता है। इस मुल्क में हम इसलिए रहे कि हमको ये संविधान मिला था। एक तरफ आवाज थी, जैसा भी हमारे भाई कुर्बान अली ने कहा कि एक तरफ आवाज थी कि चलो मुस्लिम मुल्क में रहो, अपनी जबान बचाओ, अपनी तहजीब बचाओ। लेकिन हमने ये कहा कि हम साझी विरासत में रहेंगे। इस प्रेम्बल को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को माना। 15 अगस्त सन 47 को दोनों हाथों से ताली बजी और मुल्क बट गया, ये जमीन बट गई। और 16 तारीख अगस्त को हम दूसरे दर्जे के शहरी हो गए। हमने ये एक्सेप्ट किया कि हम यहाँ कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, हाकिम वक्त नहीं बनेंगे। लेकिन ये सोचा था कि जिनके दिलों में हम मेहमानों और दोस्तों की तरह रहते हैं, कभी ये सोचा नहीं था कि उस दर पे हम आज दुश्मनों की तरह बैठेंगे। हम आज चौथे और 5वें दर्जे के शहरी बनाए जा रहे हैं। इसमें खता हमारी भी है। वो लोग जो साजिश करते हैं, उन्होंने हमारे और आपके बीच में जो रास्ता बांटा। मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि जब एक क्रिश्चियन पादरी को जलाया गया तो हम देखते रहे और आप भी देखते रहे। जब आपके घर लुटे सन 82 में एक एक घरों से 10-10 लाशें निकली, हम आगे नहीं आए। जब 2002 में हमारा कत्लेआम हुआ तो आप भी खामोश रहे। रफ्ता रफ्ता हम तबाह होते चले गए और इस साजिश में पड़ गए। और वो साजिश ऐसी आई कि हमसे कहा जाता है कि गर्व से कहो। हम गर्व से तो नहीं कहेंगे। ये हिंदुस्तान हमारे न बचपन का है, न हमारे ख्वाबों का है, न हमारे बुजुर्गों का ख्वाबों का है। हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान को हमने रोज किस्तों में मरते देखा, हम खामोश रहे। इस वक्त आ गया था। और आज जो आपने बात कही, इस मुल्क का जो सबसे अहम, मैं इस मुल्क में से 2 प्राइम मिनिस्टर को मानता हूँ। एक जवाहरलाल नेहरू को, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद रखी, और एक हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। खुशनसीब हूँ मैं कि मैंने उनके साथ काम किया, उनके साथ बैठा। हमें उनकी यादें मेरे दिलों में उस तक पेवस्त है, दिलों में इस तरह से बैठी हैं कि वो यादें मेरे दिल से उसी वक्त निकलेंगी जब ये जिस्म खाक से मिलेगा। अदरवाइज मैं नहीं महसूस कर सकता कि ऐसा शरीफ इंसान, हमने क्या दिया उसको। जब वो पार्लियामेंट में थे, उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगे, ये गवाह हूं मैं। मेरी आंखों के सामने मनमोहन सिंह जी जब बोलने खड़े होते थे तो ये लोग उनको बोलने नहीं देते थे, उनकी तकरीर छीन लेते थे। आज ये लोग मनमोहन सिंह जी को आज भी रुस्वा किया। ये कहा कि हम वहां ले जाएंगे। अभी मशवरा हो रहा है, अभी मीटिंगें हो रही हैं, और प्रणब मुखर्जी साहब के लिए तो जगह बन गई, जिसने मुल्क को बचा के रखा। ये मुल्क जो तोड़ दिया था, इन लोगों ने उसको बचाया, उसको गुलामी से बचाया, उसके सोने को वापस लाया।
आज उस शख्स के बारे में कोई नाम लेवा नहीं है। एहसान फरामोश है ये कौम, अपने मोहसिनों को हमेशा इसमें डटा है और आज मनमोहन सिंह जी को भी डट लिया। ये वक्त आ गया है और हम आप अक्सर बैठते हैं और हम आप अपने दिल की बात करते हैं। जरूरत इसी बात की है कि हमको सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह से मुल्क में रहेंगे। कहते हैं कि बड़ा विकसित मुल्क है, अगर लाल बत्तियों पर फकीर हाथ उठा के पैसे न मांगता हो और लोग पैसे न देते हो तो लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। और फिर कहते हो कि गर्व से कहें। कॉन्स्टिट्यूशन टूटने की बात कर रहे हैं आप, इसमें बचा क्या है? हम जब बचपन में थे, जवानी में थे, वो स्टूडेंट लाइफ में पार्लियामेंट आया करते थे, वैसे थे स्टूडेंट लीडर के। उस वक्त पार्लियामेंट की गैलरीज में बैठते थे, अपने लीडरों को सुनने आते थे। आज पार्लियामेंट की गैलरीज में कौन बैठा हुआ है? वो पार्लियामेंट है जहां हमारे वक्त में हम बोलते थे, स्पीकर सुनता था, अब स्पीकर बोलता है। एमपी को बोलने की इजाजत नहीं है, अगर वो बोले तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसको आप संविधान कहेंगे कि बचा हुआ है? इसको कहेंगे कि आप अपोजिशन के बोलने पे आवाज बंद है? लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। आज ही मैंने पढ़ा कि यूपी का चीफ मिनिस्टर वो कहता है कि मस्जिद को मस्जिद मत कहा करो, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। ढांचा कहा करो, मस्जिद मत कहना। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुनाई नहीं पड़ता है? क्या हिंदुस्तान के लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि एक वो कौम जिसने अपने खून को बांट दिया, अपने भाई को बांट दिया, अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपनी जबान को छोड़ दिया और ये कहा कि हम उस मुल्क में रहेंगे जो सांझी विरासत का मुल्क है। अफसोस दर अफसोस हम समझ ही नहीं पाए कि हमको एक एक करके हमसे जुदा किया गया। आज आपको हिंदू बना दिया गया, हमको आतंकवादी बना दिया गया और ये मुल्क कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे। अगर नेहरू और गांधी और इन लोगों, मौलाना आजाद और दूसरे लीडर्स न होते और अगर नेहरू हिंदू स्टेट को डिक्लेयर कर देते तो एक पागल ने तो मुस्लिम स्टेट जमा कर अपना हर्ष दिखा दिया जो हमारे भाई ने सुनाया। अगर उस वक्त कांग्रेस के लीडर हिंदू स्टेट बना देते तो 38% मुसलमानों ने जिना का साथ नहीं दिया था और सब के सब जिना के साथ चले गए होते। मैंने ये बात एक जलसे में कही कि जब पाकिस्तान लाहौर तक नहीं, लखनऊ तक बनता तो मेरे खिलाफ एक कोहराम खड़ा कर दिया। क्या उस वक्त सिख भाई रहते हिंदू स्टेट में? उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे। क्या क्रिश्चियन भाई हिंदू स्टेट में रहते जो आज पूरा नॉर्थ ईस्ट है? अरे ये तो ऐसे जगह है कि हमको गाय के नाम पे कत्ल करते हैं, हमारे घरों में घुस के कहते हैं कि तुमने खाया क्या है, और गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि गाय सस्ती कर देंगे। ये किस किस्म के लोग हैं? ये दुश्मन है इस मुल्क के और हमको ये सोचना पड़ेगा। आपकी किताब हमने पूरी पढ़ी नहीं, लेकिन हम समझ गए इसलिए कि आपसे हमारा जो रिश्ता है, आपके सीने में जो दर्द उठता है वो मेरे सीने में उठता है। लेकिन अफसोस ये है कि मेरी कौम सोई हुई है, हमको ये समझ नहीं आ रही है। हम बहादुरी करते, हमें एक याद है आपके एक फंक्शन में हम गए थे, आपने मैं पूना बुलाया था। वहाँ हमारे एक सिख भाई ने हमसे यही कहा था कि या तो आपकी हिस्ट्री गलत है या आप मुसलमान नहीं है। तो हकीकत यह है कि हम मुसलमान नहीं हैं, हमारी हिस्ट्री सही है। बादशाहों की, राजाओं की जो लड़ाइयाँ थी उससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं था। आज पंजाब की जबान, हमारी जो उर्दू जबान अगर कहीं बची तो पंजाब में बची। सबसे बड़े अखबारात वहीं से निकले, हमारा कल्चर वही एक था, लेकिन हम न जाने क्यों बहकते चले गए। हम सिर्फ इसलिए बैठ गए जिस वक्त यहाँ कत्लेआम हुआ
मैंने जब पार्लियामेंट में ये बात कही और मुझसे कहा गया, एक कांग्रेस के एमपी ने कहा कि साहब भूल जाइए जो 2080 में हुआ है, 1980 में, और जो कत्लेआम हुआ उसको भूल जाइए। मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई और मैंने जब खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि अल्फाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि आप अक़लियत में नहीं है, माइनॉरिटी में नहीं है, इसलिए आप अक़लियत के दिल को नहीं समझते। क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अक़लियत में रहा हूँ। मैंने गुजरात जाके 2002 में देखा, उन औरतों से मिला जिनके साथ बलात्कार हुआ था, सामूहिक बलात्कार। उनकी सिसकियां मेरे कानों में आज तक आती हैं। मैं उन बच्चों को भी देखा था जिनके सामने उनके माँ बाप मारे गए, उनकी आंखें मेरा पीछा आज भी करती हैं। कैसे भूल जाऊं वो भाई हमारे, जिनके घरों से भाई, जिनके हमारे घरों से 6 लाशें निकली, वो भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? एक प्राइम मिनिस्टर आया तो उस तक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक मोहसिन आया जिसने तुम्हारे मुल्क को दोबारा खड़ा कर दिया। आज कहते हैं कि संविधान बचा हुआ है। संविधान की पोजीशन यह है कि जब पार्लियामेंट अभी नई बिल्डिंग बनाई गई, उसमें ना हमको जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। पुराने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पार्लियामेंट है, उसका सेंट्रल हॉल एक अंजुमन थी, एक महफिल थी, जिसमें हिंदुस्तान के बेहतरीन दानिश्वर बैठते थे, पुराने सियासतदान बैठते थे, जर्नलिस्ट बैठते थे, कुर्बान अली ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट बैठते थे। हम मशवरा करते थे, बातचीत करते थे, इस मुल्क में हो क्या रहा है। आज वो भी नहीं जा सकते। कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने आए। ये राग कब तक चलेगा? अफसोस और दर अफसोस, नौजवान बच्चों के दिलों में जो नफरत डाली है, जो आंधी चली है, उससे नताने हमको एहसास होता है कि इस मुल्क का हमारे साथ होने क्या जा रहा है। हम तो ये समझते हैं कि आज भी खंजर आजाद है लाशों पे गुजरने की। कौन कहता है आजाद हुआ? आज भी हमको डर लगता है। हम रोज ये देखते हैं कि आज हमारा बारी हमारी कब आएगी। और आप लोग एक बहादुर कौम है। हमारे सिख भाइयों से मैं इसलिए मुतासिर हूँ। मैं अक्सर गुरुद्वारों में गया, मैं मिला उनसे, और हमारे जो दया भाई हैं, हम गुड़गांव में रहते थे। वहाँ मालूम हुआ कि नमाज बना कर दी गई। ये मेरा भाई आया, इसने कहा गुरुद्वारे में चलो नमाज पढ़ लो। इनकी भी मुखालफत हुई है और हमने भी कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ने आएंगे, लेकिन हम दर्शन करने आएंगे। और हम गए गुरुद्वारे में और वो मोहब्बत हमने देखी। हमसे भी लोगों ने कहा कि अरे गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने जाना। इनसे कहा कि मुसलमानों को गुरुद्वारे बुला लिया। हमारी सोच कहाँ चली गई है? हम कहाँ पहुंच गए हैं? वक्त आ गया है हमारे सिख भाइयों का, क्रिश्चियन भाइयों का, और वो लोग जिनको ये वैश्यों से भी ज्यादा दलित के नाम से पहचानते हैं, उन सबको जोड़ना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क को बचाने की। हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे बुजुर्ग हमको एक खाका बना के दे गए थे, एक ऐसा खाका जिसको दुनिया आशीष कर रही थी, जैसा अभी इन्होंने कहा। हमारे तो हम लोग समझते ये हैं कि जमीन पे आने की जरूरत है। आपको भी याद है और हमें भी अपना बचपन याद है। हम अपने लीडरों के लिए दलिया बिछाते थे, माइक लगाते थे, मजमा इकट्ठा करते थे। अब आप बोल सकते हैं? अब आप कहीं मालूम कर सकते हैं? सिर्फ वोट के खातिर हर मस्जिद के नीचे मंदिर देखा जा रहा है, और एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो रोज ये बोल रहा है, उसकी जबान रोकने वाला कोई नहीं। ये मुल्क इसलिए बर्बाद हो गया कि मुल्क तबाह हो जाए, फैक्ट्रियां बंद हो जाए, नौजवान बेरोजगार हो जाए, लेकिन मियाँ को ठीक कर ले तो वही जीतेगा, वही सरकार बनाएगा।
इस मुल्क का मेरी नज़र में तो कोई मुस्तकबिल दिखाई नहीं पड़ता। जिम्मेदारी हम सब की है कि हम सड़क पे आना सीखें। मैं इस उम्र के जिस हिस्से में हूँ उससे मुझे नहीं मालूम कि मेरी शाम किस शाम हो जाएगी, लेकिन दिल तड़पता है, कभी कभी ये ख्याल आता है कि क्या हमारे बुजुर्गों ने सही फैसला किया था कि हम रुसवा होने के लिए आए थे। और फिर भी कहे जाते हैं हमसे कि तुम घर से कहो सबका साथ सबका विकास। हमने ऐसे लोग नहीं देखे, ऐसे जाहिलों के हाथ में हुकूमत आ गई है। अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के एमपी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मुहज्जब आदमी थे। वो हिंदुस्तान के कल्चर को जानते थे। उनकी शायद मजबूरी भी रही होगी, लेकिन वो इंसान पढ़ा लिखा इंसान था। जब जाहिलों के हाथ में ये हुकूमतें आ जाए और नफरत एक अकेला मौजू बन जाए तो वो मुल्क बचने वाला नहीं है। इस पर जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। और दया सिंह जी, आप हम लोग साथ काम किया है और शिद्दत से काम करें। जितनी जिंदगी बची है इस मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।